शुरुआत में धनंजय जी आपसे करना चाहूंगा, जो कुछ हम देख रहे हैं बीते 18 घंटे 20 घंटे में जो कुछ हुआ है, 140 करोड़ देशवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और सवाल बहुत सारे हैं। इतने सारे सवाल हैं कि जिनका जवाब चाहता है देशवासी की आखिर हुआ क्या है। नियम कानून कायदे सब अपनी जगह है। निश्चित तौर पर जो निकल कर आता है कि वो यदि आपका 1 ग्राम भी वजन ज्यादा हो तो आपको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार एसोसिएशन के पास है, जिसने किया। लेकिन ये जो पीछे की कहानी है कि एक ऐसी महिला जिसने जबरदस्त संघर्ष किया, और अकेले अभी नहीं, जो पिछला ओलंपिक था तब भी ऐसे ही कुछ हुआ था उनके साथ। 53 किलो की जगह उन्हें 57 किलो में लड़ना पड़ा था। तो बार बार किसी के साथ संयोग हो जाना गले देशवासियों को उतरता नहीं। आपकी प्रतिक्रिया धनंजय जी? अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कल जो उम्मीद जगी थी और लगा था कि क्या बात है, हमें खुशी मनाने का मौका मिलेगा, रात में होना था, और उसके बाद जो हुआ वो सबके लिए चिंताजनक है, दुखदायक है। प्रधानमंत्री ने हालांकि उनको एक कहिए कि संवेदना जताई है उनके प्रति और कहा है कि आप चैंपियनों के चैंपियन हो वगैरह वगैरह। हालांकि प्रधानमंत्री उस समय अगर ये बात कहते जब वो धरना प्रदर्शन कर रही थी दिल्ली में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, तो ज्यादा अच्छा रहता और इसकी ज्यादा तारीफ होती। फिर जिस तरह से कुश्ती संघ में ब्रजभूषण शरण सिंह के आसपास परिवारों का ही दखल है, और जिस तरह से जो फोगाट है उनका जो पहले का ट्वीट भी जो है, उनका जो पत्र था वो सब भी वायरल हो रहा है कि कैसे उन्होंने कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग हमारे साथ गड़बड़ी कर सकते हैं। तमाम चिंताएं थी, तमाम चीजें थी। और अभी देखिए कि तमाम लोग सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसमें कुछ तो कुछ साजिश हुई है। बिल्कुल। साजिश से लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। तरह तरह के बयान आ रहे हैं, उनके ससुर के बयान आ रहे हैं, उनके फला चाचा के बयान आ रहे हैं, कोई चाचा का बयान लेके घूम रहा है, कोई ससुर जी का बयान लेके घूम रहा है। उसके अलावा ट्रोलर गैंग भी लगा हुआ है, जो हमारा कथित तौर पे देशभक्त गैंग है, कथित देशभक्त गैंग है ना, जिसको कहिए देश को शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर। वो लोगों का एक बड़ी एक टोली है जो ऐसे ऐसे मतलब बयान लिख रहे हैं ट्विटर पे, जिसको पढ़ नहीं सकते, शर्म आती है। मतलब कह रहा है कि 100 ग्राम अगर बढ़ गया है तो कहीं रात में क्या किया। इस तरह के घटिया लोगों से हमारा समाज पिछले 40 सालों में जो भरा गया है, और ये सरकार जो है उसके लिए दोषी है। लेकिन अभी अभी मैं देख रहा हूँ एक बयान है, बहुत सारी बातें, लेकिन एक बयान जो है उसका है, जो दिनसा पारदी वाला है। दिनसा पारदी वाला जो है चिकित्सा अधिकारी है, जी जी। एएनआई की तरफ से उनका बयान आया। उन्होंने कहा है कि मैं जरा अगर कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं। प्लीज प्लीज प्लीज। वो कह रहे हैं कि शाम को सेमीफाइनल में भागीदारी के बाद उसका वजन अनुमत वजन से, तय वजन से 2.7 किलोग्राम अधिक पाया गया। जी टीम और कोच ने अपनी सामान्य प्रक्रिया शुरू की और पसीना बहाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। आमतौर पर आपको इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे थे। तो पूरी रात पूरी टीम उसका वजन कम करने की कोशिश में लगे रहे। उसे स्टीम और सोना भी में रखा गया। उसे व्यायाम कराने और जो भी चिकित्सीय रूप से संभव था वो किया गया। हमने उस वजन को कम करने की पूरी कोशिश की। जब उसे अब पसीना नहीं आ रहा था तो हमें उसके बाल काटने जैसे कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़े। अगर हमारे पास कुछ घंटे और होते तो हम 100 ग्राम वजन कम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। वह शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से बिल्कुल सामान्य है। हमने एहतियात के तौर पर उसका रक्त परीक्षण कराया। ये भी खबर आई थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई, इनको डिहाइड्रेशन हो गया है वगैरह वगैरह। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि सही है। ये बाल काटने की बात कर रहे हैं उनके। मुझे याद आ रहा है कि उनके ससुर जी ने कहा था कि अगर 100 ग्राम कम था करना था तो उसके बाल काट देते। कई जी लोगों ने जी फिर कहा कि अरे बाल काटा जा सकता था क्या, क्या क्या बहुत तरह की चीजें हैं। जी देखिए, जी। मैं खेल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पूरे प्रोसेस को जानता नहीं, इसलिए मैं उस तरह तो बयान नहीं दे सकता, उस तरह से बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो देखिए, हम लोग विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण किस आधार पे करते हैं? विश्लेषण करते हैं जो पीछे क्या हुआ उसको हम बनाते हैं, और उसमें जो मोटिव नजर आता है, जिस तरह से व्यवहार किया जाता है। तो हमारे ये जो विनेश फोगाट है उसके तरह से क्या, उसके साथ क्या किया गया दिल्ली में, ये तो किसी से छुपा नहीं है। ढेर सारे वीडियोज भी हैं। वहां प्रियंका गांधी गई, वहां फलाना गए, वहां ठिकाना गए, और वहां तमाम गालियां दी गई। क्या कौन सी गाली उसको नहीं दी गई वहां? मतलब पुलिस के लोगों ने बूट से रौंदा उसको, उसको घसीटा गया, झंडे को गिराया गया। कितना शर्मनाक है। और ये सरकार
मैं फिर आवेश में आ जाता हूँ ऐसी बात करते समय, क्योंकि मुझे वाकई बहुत गुस्सा आता है। ये मोदी जी जो है नकली आंसू बहा रहे, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए फेमस है। आज आपको चिंता हो रही है और कह रहे हो चैंपियन के चैंपियन हो, और बिल्कुल आप फिर मजबूत बन के कमबैक करोगी। अरे आप उस दिन कहा होता जब वो लड़ रही थी, पूरी दुनिया ने देखा। अब क्या सम्मान रखा आपने? और अगर आपने हौसला बढ़ाया होता, उसकी तमाम चीजों की चिंता की होती, तो कुछ और होता। और एक और बात मैं कहूंगा, अक्सर जो हम सुनने को मिलता है कि जो हमारे खिलाड़ियों के लिए ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, उनका शोषण किया जाता है, उनको दबाया जाता है। हमने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह के किसी कुश्ती का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, उसने थप्पड़ मार दिया उस कुश्तीबाज को, लड़के को। तो इस तरह का बिहेव करने वाले लोग जो है, आपको कुश्ती संघ, आप कुश्ती संघ क्या होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के अप्रोच से, उसके हाव भाव से, और सरकार ने किस तरह का बर्ताव किया पूरे देश के सामने, नंगा नाच हुआ। और आज जो कथित देशभक्त जो है, जिनको मुझे मेरे मुंह से पता नहीं कुछ और निकल रहा था, नहीं बोलूंगा वो, ऐसे लोगों को ठीक किए जाने की जरूरत है। और विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है, हो सकता है कि कोई उसके साथ जो है वहाँ वर्ल्ड रेसलर संघ ने कुछ गड़बड़ी नहीं की हो या कुछ हुआ हो, लेकिन गड़बड़ी हुई होगी, ऐसी आशंका हम व्यक्त करते हैं। और मुझे लगता है सरकार को या खेल विभाग को, हालांकि खेल मंत्री ने भी आज बयान दिया 3 बजे के करीब जो है, खेल फौरी है, मंत्री ने बहुत भी फौरी बयान दिया। बयान है, बहुत फौरी बयान है, कुछ बहुत ठोस नहीं है, हाँ, वो हमने मतलब वो देखा वर्णन जी। कर दिया, जैसे जी विदेश मंत्री ने वर्णन किया था ना, उसके बाद जी। गिरिराज सिंह बयान देते हैं कि जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। अरे तो जाओ ना, वहां क्यों बैठे हुए यहाँ पे भाषण देने के लिए? जाओ बांग्लादेश और रोको। तो वैसे ही ये लोग हैं, ये खाली बयानवीर हैं, इनको वोट से मतलब है, इनको अपने पैसे से मतलब है, कैसे देश को कुचल दे इससे मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। लेकिन जो डॉक्टर ने कहा है, मैं उसके बयान के अनुसार अगर चलूं, तो वो कह रहा है, और डिहाइड्रेशन भी हो गया, ये भी सही है, ये भी हमने खबर पढ़ी कि बहुत मेहनत की। लेकिन सवाल उठता है, जब आपको सब पता है, सारे नियम कायदे कानून मालूम है, तो ये पहले से आपने ध्यान क्यों नहीं दिया था? मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल। जो भी है, आपको तो पता है ना कि 50 किलो वर्ग में है वो, तो 50 किलो वर्ग में है तो 50 उसका। अच्छा, वो बता रहा था, क्या नाम है, एक और बॉक्सर जो हमारा इंडियन बॉक्सर है, नाम मैं भी भूल गया, उसने कहा कि आपको जब सब पता है तो आप पहले से ये किया जा सकता था, और 100 ग्राम कोई ये नहीं था। तो जो भी हो, जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, और इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पे आंच आती है। लेकिन क्या हमारे देश की प्रतिष्ठा पे आंच आने से किसी को फर्क पड़ता है जो सरकार में बैठे हैं? नहीं पड़ता।